कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई मुतअद्दिद तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना की तरामीम मंजूर कर ली गई। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी की जगह मौसमियाती तब्दीली के खात्मे की लेवी आयद कर दी। फाइनेंस बिल की शिक 3 में वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कार्बन लेवी की जगह मौसमियाती तब्दीली लेवी आयद करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस बिल की शिक 3 में अपोजिशन की जानिब से कुल 6 तरामीम मुतारिफ की गई। फाइनेंस बिल में पेट्रोलियम कार्बन लेवी 2.5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना का इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। काबीना ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद मंजूर की। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईरान इसराइल जंगबंदी खुश आइंद है। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की। कहा, ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम की तारीफ़ की माजी में मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाक फ़ौज फितनल ख़वारिज को कारी ज़रब लगा रही है। पाक फ़ौज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। भारत की सिफारती महाज पर एक और नाकाम शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफ़ा इजलास का भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने हठधर्मी दिखाते हुए मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एलामिया में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। चीन के शहर चिंगताओ में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ समेत 10 ममालिक के वज़रा शरीक। शुरा ने बाहमी इत्तेहाद और ताउन के जरिए इलाक़ाई तनाज़ात के हल पर जोर दिया। उधर तुर्क मीडिया के मुताबिक SCO इजलास के मौके पर पाक भारत वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात मुतवक्के है। पंजाब में मानसून बारिशों का पहला स्पेल जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत छोटे बड़े शहरों में बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। 120 से 7 फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा। एबटाबाद, मानसहरा, लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान रेंज में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने आज कराची, हैदराबाद और सकर में भी बारिश की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा। पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। पानी की बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। बानी PTI को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। हर जगह उनका ही जिक्र होता है। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी PTI लीडर थे, हैं और रहेंगे। उनके ख़ानदान और अलीमा खान को भी तसल्ली देता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने मुलाकात न करवाने के मामले पर 2 मरतबा तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। जस्टिस सरफराज रोकर ने इस्तफसार किया कि आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं। ये अदालत का डेकोरम नहीं। अगर ये पोजीशन है तो मैं ये किसी केस नहीं सुन रहा। आप अपने बंदों को कहीं पीछे हट जाएं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? सियासी केसेस में ऐसा होता है। हम डेकोरम बरकरार रखेंगे। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसकी समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। जो भी गलत हुआ है
होता है और इसकी सिस्टम में वापस लाने के लिए ख़त्म किया जाता है। अदालत ने जजेस को हटाए जाने भी गलत करार देकर बहाल किया है। केस की सूरत हाल के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 67 के मुताबिक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए 2 हुसूल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपके बहुत से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में कहा कि उनका ताल्लुक PTI से है। ईरानी कौम पाकिस्तानी भाइयों की हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर पैगाम कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिसाली यकजहती का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर खान का भी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने आदमी फ़ोरम पर भी ईरान का भरपूर साथ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती काउंसिल में ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा भाईचारे यकजहती की मिसाल कायम की। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अमरीकी ऑपरेशन से शदीद नुकसान पहुंचा। सरबराह CIA जॉन रेडक्लिफ का कहना है कि काबिल तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया गया है। ईरान ने अगर जौहरी तनसीबात की तामीर नो की कोशिश की तो कई साल का अरसा लगेगा। मौजूदा मकामात पर जौहरी तनसीबात की तामीर नो मुमकिन नहीं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया का बयान भी आ गया। बोले, ईरान का खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। हमने सालों तक काम किया ताकि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इक़दाम किए जा सकें। मुस्तकबिल में भी ईरानी मंसूबों पर नजरें नहीं हटाएंगे। इसराइल और अमेरिका ईरान में रजीम चेंज और एटमी असासे तबाह करना चाहते थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, ईरान के सख्त जवाबी हमलों से अमरीकी रवैया तब्दील हुआ। पाकिस्तान ने भारत को और ईरान ने इसराइल को शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं, वो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। मजीद बोले कि पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। दोनों ममालिक से कहा कि जंग छोड़ें, तिजारत करें। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त, साबिक भारतीय अफसर परवीन साहनी का एतराफ़। पाकिस्तान को मैदान जंग में ज़ेर करना मुमकिन ना हो सका। भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़। साबिक भारतीय अफसर और तज्ज़ियाकार ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान कभी नहीं हारा। परवीन साहनी का कहना था कि पाकिस्तान को जंगी शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मग़रबी महाज़ पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। भारत मग़रबी महाज़ पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज LOC मौजूद ना होती। इसराइल ने पूरे मशरक़ी वस्ता को जंगी महाज में तब्दील कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 5 ममालिक पर 35,000 फ़ज़ाई हमले किए। फ़लस्तीन, शाम, यमन, लेबनान और ईरान इसराइली जारियत का निशाना बने। हमलों में फ़ज़ाई ड्रोन, गोलाबारी, मिसाइलों और रिमोट कंट्रोल धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 20 माह में सबसे ज़्यादा 18,235 हमले किए गए। लेबनान में 15,520, शाम में 616, ईरान में 58 और यमन में 39 हमले किए गए। इसराइल ने हमलों में अमेरिका के फराहम करदा F-15, F-16 और F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। इसराइल गजा में दहशत गर्दी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सहूनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर मजीद 14 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज की गजा में 7 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गाड़ी में बम फटने से 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल। हमास ने गाड़ी में बम फेंकने की वीडियो जारी कर दी। उधर ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों के हक़ में डट गए। उस्मान ख्वाजा ने गजा के हक़ में बोलने वाले सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले मीडिया इदारे को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से कानून के खिलाफ काम ख़त्म कर सकती है। जो भी गलत हुआ होता है उसको सिस्टम में वापस लाने के लिए ख़त्म किया जाता है।
अदालत ने जजेस को हटाए जाने भी गलत करार देकर बहाल किया। केस की सूरत हाल के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 के मुताबिक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए 2 असूल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि आपके बहुत से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में कहा कि उनका ताल्लुक PTI से है। अमरीकी कानून साज एक बार चीन से खौफजदा। टिकटॉक के बाद चीनी मसनूई ज़हानत के मॉडल्स पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। डीप सीक पर पाबंदी का बिल ऐवान में मुतारिफ कराने का प्लान बना लिया। अमरीकी सरकारी इदारों को चीन के तैयार करदा मसनूई ज़हानत के मॉडल्स के इस्तेमाल से रोका जाएगा।